नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये सांची स्तूप है। यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े स्तूप हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपको ये सामने वाला ही दिखेगा। और ये जो सांची स्तूप है, इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप दिखाते हैं। इस पूरे मॉन्यूमेंट प्लेसेस को देखने के लिए आपको 35 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ये ऑनलाइन टिकट ले लिया है, जो कि 35 रुपये पर पर्सन हमको ये पड़ा है। आइए आपको ये विश्व विरासत स्थल सांची दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं विश्वदाय स्मारक सांची, इसके बारे में भी लिखा गया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सांची स्तूप। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ यहीं पर रखी गई थी, इसीलिए बौद्ध धर्म के लिए यह जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है। जैसे बिहार में एक बोध गया है, बोध गया के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल बौद्धों के लिए ये सांची ही है। और जो भारतीय नोट 200 रुपये है, 200 रुपये के नोट पर भी आप देखेंगे तो ये सांची स्तूप का ये इसमें फ़ोटो दर्शाया गया है। तो मेरे हाथ में 200 रुपये का नोट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सांची स्तूप का इस नोट पर दिखाया गया है। आइए अब हम आपको ये पूरा मॉन्यूमेंट प्लेसेस दिखाते हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी पर्यटक भी उतना आए हुए हैं नहीं। जैसे ही 9-10 बजेंगे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले और बाकी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आते हैं। इसके एक साइड में भी आप देखेंगे तो छोटे बड़े आपको अनेकों स्तूप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप ये है सामने वाला फर्स्ट। ये स्तूप नंबर 1 है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सन 2300 ईसा पूर्व में इसे बनवाया गया था। और सामने आप देख सकते हैं ये एक तोरण द्वार है, जिसकी चारों तरफ इसके बनाया गया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जैसे उनके जन्म का उपदेश और ज्ञान की चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये सब, ये तोरण द्वार पर बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है। और एक सर्कल बना हुआ है, आप चारों तरफ घूमकर वापस इसी जगह पर आ सकते हैं। यहाँ पर सामने देखेंगे तो भगवान बुद्ध की कुछ खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ पर रखी गई है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया भर से लोग इस ऐतिहासिक जगह पर आते हैं। भगवान बुद्ध को मानने वाले सबसे ज़्यादा आपको अपने भारत में ही थे, और भारत के हर कोने में देखेंगे तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसे बनाया गया है। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी की अस्थियाँ जो है यहीं पर रखी गई थी। और ये भगवान बुद्ध जी ये ज्ञान की प्राप्ति में लीन हैं। और एक द्वार इधर है, ये तोरण द्वार है दोस्तों। ये जो स्तूप नंबर 1 है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे द्वार बनाए गए हैं। ये जो स्थान है दोस्तों सन 2300 साल पुराना है। और 2300 साल पहले ही सम्राट अशोक ने इस बौद्ध विरासत स्थल सांची में बौद्ध धर्मों का निर्माण उन्होंने करवाया। और यहाँ पर यह स्तूप का भी। तोरण द्वार के ऊपर ये अशोक स्तंभ भी बना हुआ है।
और इसके ऊपर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाया गया है। तो हम दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से पूरा दिखाते हैं। बौद्ध स्तूप के चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको छोटे बड़े स्तूप देखने को मिल जाएंगे और इसी से प्रतीत होता है कि ये जो स्थान है यहाँ पर बौद्ध धर्मों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ पर भगवान बुद्ध भी यहाँ पर आकर लोगों को ज्ञान देते थे, उपदेश दिया करते थे। इसीलिए यह स्थान आज पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जो जगह है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में भी दिया गया है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है जिसमें देवी को कमल पर खड़े बताया गया है। सम्राट अशोक रामग्राम के स्तूप को खोलने जा रहे हैं, परंतु अस्थियाँ प्राप्त न होने पर पूजा कर रहे हैं। ये सब दोस्तों ये दर्शाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं कितनी दूर में ये पूरा विरासत देखने को मिल जाएगा। ये चारों तरफ ये तोरण द्वार बनाया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा दोस्तों जो ये स्तूप है पहले नंबर वाला है। एक और स्तूप है, 2 स्तूप यहाँ पर आपको सबसे बड़े देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो स्तूप है आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों तरफ कुछ खंडित हुई ये स्तूप हमें देखने को मिल रही है। और ये स्तंभ नंबर 10 चुनार के एक ही प्रशस्त्र खंड से बना है, इसके बारे में दिया गया है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है। यहाँ पर ESI द्वारा बाकी चीज़ों को संरक्षित किया गया है। आइए आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, आगे से दिखाते हैं। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और ये एक यहाँ पर दिया गया है। ये एक मंदिर है दोस्तों जो कि गुप्त काल की कृति है। इसकी छत समतल है, इसमें एक वर्गाकार गर्भगृह तथा 4 स्तंभों पर टिका हुआ मुखमंडप सम्मिलित है। अंगों की अनुपातिका तथा संयत अलंकरण इसके स्थापत्य की विशेषताएं हैं। तो एक मंदिर है दोस्तों, हालांकि मंदिर है, मंदिर की बनावट शैली भी देखने में लग रही है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो किसी भी भगवान की आपको मूर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको मंदिरें भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी दूर में यह पूरा फैला हुआ ये पूरा स्तूप है। जहाँ भी नज़र डालेंगे तो आपको चारों तरफ आपको ये खंडहर और ये स्तूप देखने को मिलेगा। तो इसी से प्रतीत होता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बौद्ध विरासत हुआ करती थी, जहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते थे, ज्ञान की प्राप्ति लेते थे। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध भी यहाँ पर आते थे और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी एक स्तूप और है जो कि पहले वाले स्तूप की तरह ही है। तो हम दोस्तों थोड़ा वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि स्तूप नंबर 2 किधर है। स्तूप के चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारी विरासत यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है, जिसमें एक आपको यह टेंपल दिख रहा है हमें, और भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा भी दिख रही है। आइए हम थोड़ा सा पास से चलते हैं, पास से देखते हैं कि क्या है। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब एक मोनेस्ट्री है, जिसमें उस ज़माने के लोग एक कमरे जैसा हुआ करता था और इसमें वो लोग रहते थे और यहीं पर रहकर ज्ञान की प्राप्ति लिया करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये चारों तरफ आप देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भगवान बुद्ध जी की ये सामने हमको ये प्रतिमा दिख रही है। सोचिए कि उस ज़माने में आज से 2300 साल पहले ये कितना भव्य रहा होगा और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहे होंगे और अपनी शिक्षा दीक्षा लेते रहे होंगे। एक कमरे का ये द्वार है और ये ऊपर का ये जो छत होता है वो ढह चुका है। इसके द्वार पर भी देख सकते हैं ये कुछ नक्काशियाँ उकेरी गई हैं
ये सब कमरे नुमे ये सब बने हुए हैं और इसी से प्रतीत होता है कि आज से 2300 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग इस कमरों में रहते थे और अपनी पढ़ाई भी किया करते थे और ज्ञान की प्राप्ति लिया करते थे। ऐसे ऐसे ये जो मॉन्स्ट्री टाइप का ये बना हुआ है बिहार, आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जहाँ भी आपको जाएंगे आपको हर जगह ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। आप बनारस के सारनाथ में भी जाएंगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिहार के गया में जो बोध गया वहाँ भी जाएंगे तो देखने को मिलेगा, नालंदा में भी देखने को मिलेगा। और ये एक मंदिर है दोस्तों, हालांकि हमें पता नहीं है कि कौन सा मंदिर है, लेकिन एक मंदिर जैसा ही दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो स्थान है ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर इनके दीवारों को भी देखेंगे तो कुछ देवी देवताओं की नक्काशियों को उकेरा गया है। कुछ यहाँ पर खंडित भी हैं। हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इसमें भी दोस्तों भगवान बुद्ध जी के ही दर्शन होते हैं। ज़रा सोचने वाली बात है कि आज से हज़ारों साल पहले ही बौद्ध धर्म का आगमन हो चुका था और आज बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं। अब हम दोस्तों जो सांची नंबर 2 है, जो सांची स्तूप है, हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो कितना बड़ा स्तूप है। बहुत सारा हिस्सा खंडर होने की वजह से ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन क्या है। और यहाँ से देख सकते हैं ये मंदिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये गया हुआ है। तो बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं और इसके चारों तरफ ये कमरे नुमे ये मोनेस्ट्री बना हुआ था जिसमें लोग उस ज़माने में रहा करते थे। वहाँ पर लिखा भी गया है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या नाम है इस मंदिर का। ये दोस्तों मंदिर के बारे में दिया गया है। मंदिर और विहार 45 मध्ययुगीन है और किसी 7वीं या 8वीं सदी की इमारत के अवशेषों पर बनाए गए हैं। इसकी द्वार शाखाओं पर गंगा और यमुना की उपस्थिति इस युग में बौद्ध इमारतों में ब्राह्मण प्रतीकों के प्रभाव की घोतक है। इसके ध्वस्त शिखर में मूलतः अलंकरण का प्राचार्य या मंदिर के तीनों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियाँ बनी हुई है। तो मैंने पहले भी दोस्तों बोला था कि इसके कोनों पर देखेंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो ये मॉनेस्ट्री टाइप का बना हुआ है और बीच में ये मंदिर बना हुआ था। और उस ज़माने में इसके साइड में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और मंदिर में, हालांकि आज के डेट में तो मंदिर के अंदर देखेंगे तो भगवान बुद्ध जी के दर्शन होते हैं, लेकिन किसी ज़माने में एक मंदिर का अवशेष हुआ करता था। अभी हम बौद्ध विहार के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ये तालाब है जो कि चट्टानों को काट कर इसे बनाया गया है। हालांकि इसमें आज पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस ज़माने के लोग पानी पीने के लिए ये पहाड़ के ऊपर ही उसकी व्यवस्था किए थे। तो उस समय यहाँ पर पानी स्टोर रहा करता था, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो इसमें पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर विहार नंबर 51 अच्छी हालत में है। तो ये जो ये मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये आपको अच्छी कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा। तो उसी के बारे में ये दिया गया है, आप यहाँ पर स्कैन करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको विहार नंबर 51 दिखाते हैं। कितना दूर में ये पूरा ये फैला हुआ है सांची स्तूप। और इसी से प्रतीत होता है कि उस समय लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में रहा करते थे और यहीं पर रहकर वो लोग बौद्ध दीक्षा शिक्षा वो लिया करते थे। ये देख सकते हैं, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये आपको अच्छी कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा जहाँ पर वो रहा करते थे और यहीं पर वो ध्यान लगाकर मन की शांति के लिए वो भगवान बुद्ध जी से प्रे करते थे।
सामने आप देख सकते हैं एक पत्थर का नाद भी रखा गया है, जो कि उसी समय का ये बताया जाता है। तो ये सब दोस्तों जो सांची स्तूप पहला है, उसे देखने के बाद जब आप दूसरा स्तूप देखने जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपको पास से दिखाते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से इसे ये लॉक भी लगाया गया है, आप यहीं से देख सकते हैं। तो ये नाद है जो कि ये पत्थर का ये पूरा बना हुआ है। अब हम चलते हैं सांची नंबर, जो सांची स्तूप है वो दूसरे वाले जगह पर चलते हैं। यही वो रास्ता है, जंगलों से होते हुए ये जाता है। जो सांची स्तूप पहला है वो हमें सामने दिख रहा है, वहीं से सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आएंगे तो ये सांची नंबर 2 की तरफ ये जाता है। स्तूप नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर है। सांची स्तूप को देखने के बाद जो पहला वाला है, हम दूसरे स्तूप की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है स्तूप नंबर 2। आकार प्रकार में स्तूप नंबर 3 से मिलता जुलता है, परंतु इसमें कोई तोड़ नहीं है। इसकी भित्ति के चारों ओर प्रवेशों द्वारों से युक्त भूतल वेदिका है। तो यही सब इसके बारे में दिया गया है। जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप को देखने के बाद आप यहाँ भी आ सकते हैं। थोड़ा पहाड़ से आपको इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आना पड़ता है। लगभग 5 मिनट का रास्ता है और 5 मिनट के रास्ते से होते हुए आप सांची नंबर 2 की तरफ आ सकते हैं। जो स्तूप है, हालांकि इसमें कोई आपको तोरण द्वार तो नहीं बनाया गया है, लेकिन इनके पिलर पर देख सकते हैं कुछ नक्काशियों को उकेरा गया है। इसमें देख सकते हैं ये हाथी पर सवार लोगों को दर्शाया गया है। और ये देखिए, ये अशोक चक्र है। तो अशोक चक्र से ही पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ वो लोग ध्यान लगाया करते थे, ज्ञान की प्राप्ति लिया करते थे। ये भी स्तूप नंबर 1 की तरह ही सर्कलों से ये जाता है चारों तरफ गोल में। और ये देख सकते हैं ये एक पत्थरों का ये एक बाउंड्री वाल है और ये भी चारों तरफ ये घुमा हुआ है सर्कल में। तो जो सांची स्तूप है ये एक विश्व विरासत स्थल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और 35 रुपये का टिकट लगता है। 35 रुपये का टिकट लेकर आप पूरे मोनूमेंट प्लेसेस को आप घूम सकते हैं। तो किसी ज़माने में ये जो स्थान है बौद्ध धर्मों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता था। बिहार के बोध गया में भी आपको जो महाबोधि टेम्पल है, वहाँ पर भी जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ सांची स्तूप को भी देखने के लिए पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। तो यही था दोस्तों सांची स्तूप, जो कि एक विश्व विरासत स्थल है। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम इसी जगह पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।